हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं फाइनली अपना इंडिया ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम इंडिया दिसंबर में गए थे और उस टाइम कनाडा का हाल कुछ ऐसा था। इस वीडियो में मैं टिकट प्राइस, लेओवर्स और हमने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया सब कुछ शेयर करूँगी। सो फॉर फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो को पूरा देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सूटकेस पैक हो चुके थे और एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। मॉर्निंग अराउंड 6:30 AM हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। हमारी ट्रिप एकदम अमेजिंग थी और हम इंडिया ऑलमोस्ट 2.5 years के बाद गए थे। फैमिली से मिलना, वहाँ जाना, वहाँ की वाइब्स एंजॉय करना, सब कुछ अनफॉरगेटेबल था। आप भी बताना, अगर आप भी कहीं बाहर रहते हैं तो आपने इंडिया कितने टाइम के बाद ट्रैवल किया था और आपको कैसा लगा। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है चेक इन करना। उसके लिए भी काफ़ी लंबी क्यू थी जिसमें हमें अराउंड 45 मिनट्स का वेट करना पड़ा। लगेज चेक इन करने के बाद हमें हमारे बोर्डिंग पास मिले, जिसमें से 3 बोर्डिंग पास वर टिल इंडिया और 4th बोर्डिंग पास हमें सिर्फ ह्यूस्टन तक के लिए मिला, जो कि हमें ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर रिन्यू करवाना था। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप सिक्योरिटी चेक इन का था, जिसको क्लियर करने में हमें अराउंड 40 मिनट्स लग गए। लाइन भी बहुत लंबी नहीं थी, बट डोंट नो उस दिन सिक्योरिटी चेक इन बहुत टाइट था। फाइनली सारे चेक इन्स फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग के लिए निकल गए। गेट पे जाकर पता लगा कि हमारी फ्लाइट 30 मिनट्स डिले है। फाइनली फ्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हुई और हम टेक ऑफ के लिए रेडी थे। फाइनली हमारी जर्नी की फर्स्ट फ्लाइट हमने स्टार्ट कर दी थी। कनाडा से ह्यूस्टन की जर्नी स्मूथ रही, बट ये तो सिर्फ बिगनिंग थी क्योंकि आगे बहुत लंबा सफर बाकी था। After 4.5 hour flight, we landed in the Houston airport. ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हम हमारी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए निकले। हमारा एक बोर्डिंग पास सिर्फ ह्यूस्टन तक के लिए ही वैलिड था, जिसे हमने ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर नए बोर्डिंग पास से रिन्यू करवाया। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास 3 hours का टाइम था, तो हमने लॉन्च एक्सेस करने का प्लान किया। लॉन्च एक्सेस के लिए भी वेटिंग थी, सो हमने ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का वेट किया टू गेट लॉन्च एक्सेस। थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद अब हम अगली बोर्डिंग के लिए तैयार थे, क्योंकि ये फ्लाइट सबसे लंबी होने वाली थी। ह्यूस्टन से हमारी अगली फ्लाइट एमिरेट्स की थी, जो UAE के लिए थी। ये फ्लाइट ऑलमोस्ट 14 hours की थी। ये पहली बार था जब हम इतना लंबा ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि ये हमारा कनाडा से इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम ट्रैवल था। एमिरेट्स में फूड इंक्लूडेड था, तो टेंशन फ्री होकर बस एंजॉय किया। 14 hours की लॉन्ग फ्लाइट के बाद वी फाइनली लैंडेड इन UAE। नाउ दिस इज कम्प्लीटली नॉस्टैल्जिक। UAE पहुंचते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि कनाडा शिफ्ट होने से पहले हम यहाँ 5 साल रह चुके हैं। UAE हैज़ डिफरेंट वाइब्स। यहाँ सब कुछ बहुत फेमिलियर लग रहा था। काश थोड़ा टाइम होता तो यहाँ घूमते, बट अगली फ्लाइट पकड़नी थी। नाउ थर्ड एंड लास्ट फ्लाइट, जो हमारी UAE से इंडिया दिल्ली के लिए थी। और फाइनली हम इंडिया पहुंच गए। हमारी फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock लैंड हुई थी। इमिग्रेशन और लगेज पिकअप पूरा करने के बाद हमने एयरपोर्ट से एग्जिट किया। अब थी घर जाने की बारी, और सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, फैमिली से मिलने का टाइम आ गया। घर पहुंचकर फैमिली से मिलने का वो मोमेंट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इट वॉज वेरी लविंग एंड सो प्रीशियस। जस्ट हैव अ लुक।
ये थी हमारी कनाडा से इंडिया तक की लंबी जर्नी, लेकिन हर सेकंड वर्थ इट था। इतनी लंबी जर्नी की थकान फैमिली को देखते ही गायब हो गई। फैमिली से मिलने के बाद तो मज़ा ही आ गया, वहाँ की वाइब्स ही अलग होती है। वैसे फैमिली से मिलने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? घूमते हैं, बातें करते हैं या वहाँ का खाना एंजॉय करते हैं? इसे कमेंट में ज़रूर बताना। इंडिया जाकर हमने भी बहुत एंजॉय किया। हमने काफ़ी जगह ट्रैवल भी किया, जिसमें एक बड़ा हाईलाइट था हमारा 10 डेज़ का वियतनाम ट्रिप। इसकी सारी डिटेल्स मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। नाउ टिकट्स, हमने हमारी टिकट 7 महीने पहले ही बुक करा ली थी फॉर 4 पीपल, जिसकी टोटल कॉस्ट हमें $6,800 फॉर इकोनॉमी क्लास पड़ी। गुड थिंग इज कि हमें कनाडा से इंडिया जाते समय सिर्फ एक बार बैग चेक इन करना पड़ा और उसके बाद बैग्स इंटरलाइन ट्रांसफ़र हो रहे थे। बट रिटर्न में हमें न्यूयॉर्क में बैग दोबारा चेक इन करना पड़ा बिकॉज इट इज़ अमेरिकन कस्टम रूल्स। घर की यादें, नई जगहों का एक्सपीरियंस और फैमिली के साथ बिताया वक्त, यही सफ़र को खास बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।